हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है और उसी के अंतर्गत हमारे यूट्यूब चैनल पे मैराथन क्लास चलाई जा रही हैं, जिसमें अगर आपको एक प्रीवियस रिकैप दिया जाए तो आपकी हिस्ट्री की 2 मैराथन क्लास हो गई हैं। एक थ्योरी की हो गई है, एक पीवाईक्यू को हो गई है। पीवाईक्यू की क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और 500 से 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी की हो गई है और ऐसे ही पॉलिटी की थ्योरी की हो गई है। और पॉलिटी की आपकी जो पीवाईक्यू वाली मैराथन है वो कल आपको अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही अब पेपर 2 में बचे आपके सीडीपी में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की मैराथन क्लास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैंने ले लिए हैं। ये इस सेशन में आज ले लिए जाएंगे और सीडीपी की बाकी क्लास जो बची है उसको हम परसों ले लेंगे। उसको कब लेंगे? नेक्स्ट डे ले लेंगे। टुमारो के नेक्स्ट डे ले लेंगे, हम उसको परसों लेंगे। और हिंदी की मैराथन क्लास की बात की जाए, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज आ जाएगी हिंदी की मैराथन क्लास। उसके बाद आपकी केवल ईवीएस की मैराथन क्लास आ जाएगी और यही एक बचेगी। उसके बाद आपकी सारी मैराथन क्लास हम 5 तारीख तक आपको सारी मैराथन क्लास दे देंगे। आप उसके बाद आप रिवीजन करिएगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए फिर, साथ ही एक बात और, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी मैराथन क्लासेस की पीडीएफ वहीं आपको मिलती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आज तक, उसको हम आज लोग देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आज हम उसको देखेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण की बात की जा रही है। तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में आपको बताया गया था ना कि बाई कृति गोकरण, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर आप हमारी थ्योरी देखे होंगे, बाई कृति गोकरण, तो बाई कृति मतलब कि वाइगोत्स्की हो जाएगा, गोकरण सांस्कृतिक, तो उपकरण क्या हो जाएगा? वाई गो और सांस्कृतिक उपकरण आ जाएगा। तो सांस्कृतिक उपकरण संबंधित किसका है? लेव वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा की बात तो इन्होंने नहीं, पियाजे ने की थी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, इन्होंने ही कहा था कि जो भाषा है वो बच्चों के विकास को सुगम बनाती है। भाषा जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और निर्देशित करती है। इन्होंने ही बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं। गलत है, होते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज होती है, इसमें बच्चे परिपक्व हो चुके होते हैं। प्रतीकात्मक फेल तो पहले ही वाली भाग में आ जाती है, पहले ही स्तर में आ जाता है। निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं। निगमनात्मक तर्क क्या होता है कि नियमों के ऊपर तर्क करते हैं, नियमों के ऊपर तर्क और अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमनात्मक तर्क करने लगते हैं और अतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं, मतलब कि अमूर्त चिंतन करना समर्थ हो जाते हैं। तो देख लीजिए, प्रश्न 31 जनवरी 2021 में आया था। आंसर परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क और अतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाते हैं। किस अवस्था में? लास्ट स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा? मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि एक प्राणी है, वह किस अवस्था में है? अगर वह यह सोच रहा है कि समाज की व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे ही हमें उसको रहने देना चाहिए, तभी जीवन सही ढंग से चलता रहेगा, तो वह किस अवस्था में? वह यंत्रीय उद्देश्य नहीं होता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये भी नहीं है। दंड और आज्ञा पालन नहीं। किसमें है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में। किसमें है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में वो है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो मतलब कि, तो इसमें किसने कहा था बताइए? इसको पियाजे ने कहा था। पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे हैं वह बड़ों के बराबर ही सोचते हैं, क्वांटिटी में बराबर ही सोचते हैं, मतलब जितना बड़े सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं, बस उनके सोचने का गुणात्मक वृद्धि अलग होती है। मतलब गुणात्मक अलग क्या मतलब है कि बच्चे किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, सोचते उतना ही है, दिमाग उनका उतना ही काम करता है, लेकिन वो अपने खाने पीने के बारे में सोचेंगे। और एक वयस्क अपनी नौकरी, अपने अब भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है। तो सोचने में गुणात्मक रूप में अलग होते हैं, लेकिन
मात्रात्मक उतना ही होता है, यह पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 31 जनवरी 2021 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पनित निगमनात्मक, वही प्रश्न आ गया कि निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है। निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 4th स्टेज में आता है। किस अवस्था में आता है, 4th स्टेज में आता है। अब इसको आपको क्या करना है, ये आपको सीडीपी की जो मैराथन है उसको भी आप देख लीजिएगा। खास करके जो हमारी सीडीपी की मैराथन का क्या करिए कि आप हमारी जो 20 क्लास ली गई हैं, 20 से 25 क्लास ली गई हैं और मात्र 10-10 मिनट की उसमें क्लास है। 20 से 25 क्लास 10-10 मिनट की हैं। 2500 क्लास की प्लेलिस्ट एक बार में डाउनलोड कीजिए और एक ही बार बैठिए, उसको एक ही बार देखिए। एक ही बार बैठ के एक ही बार देख लीजिए। सुबह एक बार देख लीजिए, अगले सुबह दूसरी बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा सब। क्योंकि 10-10 मिनट की शॉर्ट क्लासेस होती हैं, 25 वीडियो हमारी होती हैं। प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए सीडीपी की। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। 25 वीडियो होगी, मात्र 10 मिनट के होंगे, तो 250 मिनट हो जाएगा। बस 250 मिनट हो जाएगा, मतलब कि 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। 4 घंटे की क्लास के आप 1-2 बार देख लेंगे, उसके बाद आप आराम से, उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और छोटी बात है, जितना पेपर में आता है हम लोग वही पढ़ाए हैं, तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, मतलब कि आप कुछ टेम्परेरी जो हेल्प है, वाइगोत्स्की ने एक टेम्परेरी हेल्प की बात की थी ना, जिसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए मदद कर देंगे तो उसका क्या होगा कि स्तर बढ़ जाएगा। तो वही इसको क्या कहा जाता है, उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पाड़ कहा जाता है। जो टेम्परेरी हेल्प है उसको पाड़ ढांचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप को अथवा किस अवस्था को दर्शाता है, बताइए किस अवस्था को यह दर्शा रहा है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि आदान प्रदान की अवस्था होती है ना, जिसे जैसा को तैसा कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसको ही तो कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। मतलब इसका उदाहरण मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक बच्चे की पेंसिल तोड़ेंगे तो आपका भी पेंसिल वो दूसरा बच्चा तोड़ देगा। जैसे का तैसा सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। क्या, जैसे का तैसा। तो मतलब कि ये परंपरागत स्तर में आता है कि अगर मैंने आपके साथ जो किया है तो आपको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, तो आदान प्रदान हो जाएगा। और परंपरागत मतलब कि सेकंड लेवल में ये आता है, किसमें, सेकंड लेवल में आ जाता है। प्रश्न 2019 का है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह किसने कहा है? सांस्कृतिक शब्द आ गया है। हमेशा आपको बताया कि अगर सांस्कृतिक शब्द आ जाए तो आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की पे टिक कर देना। आंख बंद करके किस पे टिक कर देना है? वाइगोत्स्की पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, बताइए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल तो निगेटिव वर्ड है, इसको हटा ही दीजिए। यही टैग वर्ड ऐसे होता है, केवल निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना निगेटिव वर्ड है, मतलब कि ये तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित मतलब कि अब इनकरेज नहीं, उसको डिसकरेज करेंगे, तो ये भी निगेटिव है। एक ही पॉजिटिव वर्ड आ गया, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टैग वर्ड से आप ऐसे करते हैं आंसर। टैग वर्ड का भी यूज मैंने आपको यहीं बता दिया कैसे होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, जब आपको यह लगता है कि कानून अगर नियम जो है वह व्यक्तियों के लिए ही बने हैं और इसे हम अगर इसको तोड़ने से किसी की भलाई हो रही है तो वो भी सही है। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को बताता है। ये आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क तो अमूर्त में आता है। द्वितीय वर्तुल क्रियाएं भी नहीं आएगी। सजीवात्मक चिंतन में, मतलब कि आप किसी चीज का अपने आप मन में सोच रहे हैं, उसका सजीवात्मक चिंतन, ये भी नहीं होगा। केवल ए आंसर सही हो जाएगा। सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आती है। सुरक्षित, किसी चीज को सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की के जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जिन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को आप किस रूप में देखते हैं?
प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन की बात इन्होंने नहीं की है। निष्क्रिय तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। कौशल को आयोजन की बात इन्होंने की थी कि सक्रिय वर्ड का इन्होंने यूज किया था। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि सक्रिय अध्ययन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया ना, तो इन्होंने इसी की बात की थी। तो दोनों ने सक्रिय अधिगम की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं उसको क्या कहा जाता है। सिंपल, अब आपको बिना ज्यादा पढ़ना नहीं है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। साफ साफ कहा गया था। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट्स होता है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होंगी। आप हमारी सेशन को देखिए पियाजे वाली, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच जा सकती है। तो मतलब इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको क्या कहा जाता है कि एक मान लीजिए आपका लेवल है और आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो आपका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। आपका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? मतलब कि मानसिक क्षमताओं, सिंपल देखिए, भाषा क्या है, बहुत टफ है, भाषा इसकी बहुत टफ है, लेकिन आप समझिए इसमें कह क्या रहा है। उसके लिए आपको ऑप्शन भी देखना होगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें कह ये रहा है कि मानसिक क्षमताओं को उच्चतर करना है, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या करना है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक परस्पर क्रिया कर सकते हैं ना, समाज की ही बात तो इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए साधारण, आप अर्थ निकालिए उसका, अपने आप आंसर उसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का स्थायित्व की अवधारणा पियाजे। वस्तु स्थायित्व गुण पहली अवस्था में आता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही आ जाता है, संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है ना। संवेदी गामक या संवेदी चालक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी मोटर कहते हैं। तो यही किसी वस्तु के स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे की अवधारणा है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के सही वर्णन को करता है? दोनों भाषा के बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं, नहीं, गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। उल्टा बता दिया गया है। पियाजे ने कहा था पहले विचार जन्म लेता है फिर भाषा जन्म लेती है, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि भाषा जो होती है वो विचार पर भारी प्रभाव डालती है। तो यही सही आंसर हो जाएगा कि भाषा जो है विचार को सुगम बनाती है। भाषा क्या करती है? ज्ञान को भी सुगम बनाती है, भाषा अधिगम को भी सुगम बनाती है। यह वाइगोत्स्की ने कहा था, और पियाजे ने कहा था कि पहले विचार जन्म होता है, विचारों का जन्म होता है, फिर भाषा आती है। यही दोनों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अगला प्रश्न क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है। यही तो वाइगोत्स्की ने कहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बिल्कुल, जो भाषा है वह जो मानव चिंतन कैसे करता है वह बदल देता है। तो इन्होंने कहा था वाइगोत्स्की ने, भाषा का अगर आपको विकास होगा तो आपकी चीजें, आपका अधिगम कैसे हो रहा है, आपका भाषिक विकास या आपका चिंतन कैसे हो रहा है, वह उसके स्वभाव को बदल देता है। मतलब भाषा अधिगम को सुगम बना देती है और बदलाव आ ही जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये निगेटिव भी था, बहुत कम वर्ड आया था, इसमें नहीं वर्ड आया था। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये तो गलत ही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की गई है, और इसमें से कौन सी आलोचना इसमें सही है? कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। बताइए। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, या कोहलबर्ग के सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा था। मतलब कि उन्होंने महिलाओं की दृष्टिकोण को नारीवाद दृष्टिकोण का कम आंका था। गिलगिल ने इसकी आलोचना की थी कि नारीवाद दृष्टिकोण को आपने कम आंका था। यही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। संरक्षण इसका अर्थ है। वन्य जीव संरक्षण इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। संरक्षण का गुण क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म वही रहेंगे। मतलब कि एक छोटी गिलास है, वह 2 लीटर की है, चौड़ी है,
और एक पतली गिलास है, वो लंबी हो जाएगी लेकिन पानी उसमें भी 2 लीटर ही आ रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें आकृतियां बदल रही है, गुणधर्म 2 लीटर पानी ही है। यही संरक्षण का गुण होता है ना, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका गुणधर्म आपको तीसरी स्टेज में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने बताया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन सा है? सिद्धांत के बारे में हमें बताना है। बच्चों के सांस्कृतिक वर्ड इन्होंने नहीं बताया था। पियाजे का तर्क है कि संगठनात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, गलत है। पियाजे ने संगठनात्मक विकास के 5 चरण नहीं, क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा था किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या कहा था, किसी भी चरण को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और जैसे मैंने बताया वैसे ही बच्चों का विकास होगा, चाहे वो जैसे हो। यही इनके बारे में आलोचना भी इनकी यही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा सृजित की जाता है जो एक सक्रिय भूमिका, बिल्कुल सक्रिय वर्ड आ गया, दोनों ने सक्रिय वर्ड की बात की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुनर्बलन निगेटिव वर्ड होता है, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड हो जाएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पियाजे ने किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया है? भौतिक विश्व के अनुभव के साथ, अनुकरण के साथ, पुनर्बलन के साथ, या भाषा के साथ? तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के अनुभव के साथ। भौतिक विश्व के अनुभव के बारे में इन्होंने बताया था। भाषा तो वाइगोत्स्की ने बताया था। अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संगठनात्मक योग्यता कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक काल में कौन सी योग्यता आती है, देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन, वो तो लास्ट स्टेज में आती है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ये भी नहीं होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। क्या आता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। जैसे कि आपको भूख लगी है तो आप अपने भूख पे ही ध्यान देंगे, उसके लिए आप रोएंगे। आप बच्चे हैं तो आपके अंदर यही बिहेवियर आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रिक से बताया है। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग तीनों पढ़िए, तीनों ट्रिक से पढ़ाया गया है, और अगर तीनों पढ़ लेंगे तो आपके 7 से 10 नंबर अपने आप ऐसे एक ही पेपर में बन जाते हैं, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? देख लेते हैं। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, गलत है ये इसकी बात थोड़ी ना करना है। सामाजिक संवेदना अभिनाश किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है बुरा है, गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल ये सही है कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की, यानी कि गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आदमी कोई काम क्यों करता है, बच्चा कोई काम इसलिए करता है ताकि उसको प्रेजल मिले, उसको क्या मिले, उसको बढ़ाई मिले कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको इसीलिए वो काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके? समाज की बात आ गई तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, समाज की बात आ गई। अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? बताइए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन किसमें आता है? इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक जो कि 4th स्टेज होती है ना, फॉर्मल मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी वही उसी का उदाहरण हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था होती है, ये तीसरी अवस्था हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में है? बताइए। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण? बताइए। आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आ रहा है? तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। या कौन सी अवस्था आ जाएगी जानते हैं? या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, जो जैसे का तैसा वाला आ जाएगा। जैसे का तैसा में आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, जैसे का तैसा वाला जो ओरिएंटेशन था वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। तो मानसिक संरचनाएं आ गई, पियाजे किस शब्द पद का यूज करते हैं? स्कीमा का यूज करते हैं, सिंपल है। अगला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहरा है? मतलब इन्होंने ये कह रहे हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, वे चीज़ों को याद रखने में असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर निगमनात्मक की अयोग्यता होती है। ये तो होती है, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत कल्पित ये भी नहीं होगी,
उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी होती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं। कारण क्या है कि वे विचारों की अनुत्क्रमणीयता नहीं है, मतलब कि वो विचारों को पलट नहीं सकते हैं, वो विचारों को पलट नहीं सकते। मतलब इसका एग्जाम्पल है रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है, 2+3 बराबर 5 कर सकते हैं, लेकिन 3+2 बराबर ये 5 नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यही आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए किसके द्वारा सीखते हैं? जानकारी को याद करना निगेटिव वर्ड हो जाएगा। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं। एडाप्टेशन का जो वो थीम है इन्होंने ही बताया था, एडेप्टेशन के बारे में इन्होंने ही तो बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। मतलब कि मान लीजिए अभी तक आप पढ़े हैं, आपका नंबर 100 आ रहा है, उसके बाद आप हमारी ये मैराथन क्लास दे लिखेंगे तो 120 नंबर आ गया, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 20 है। यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही क्या होता है? जेपीडी होता है, जिसको वाइगोत्स्की ने बताया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही होता है कि क्या बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से आप जो कर रहे थे वो आपका जो आ रहा था, और जब सहायता मिलने के बाद जो आएगा उसी का अंतर जो होगा वही आंसर सही होता है, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। बताइए क्या है भिन्नता? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना इनकी है। बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका गलत है। इन दोनों में भिन्नता क्या है? भाषा और चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। इनके दृष्टिकोण क्या थे? अलग अलग थे। पियाजे कहते थे पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पहले क्या आता है? विचार आता है फिर भाषा। ये कहते थे कि पहले भाषा आ जाती है और भाषा ही विचार को सुगम बनाती है। पहले भाषा आ जाती है और भाषा ही विचार को सुगम बनाती है। यही अंतर था। अंतर से देख लीजिए, बहुत बार प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है निम्न कथन में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच का सर्वश्रेष्ठ सार कौन बता रहा है इसमें? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बारे में सही है? मतलब विकास और अधिगम के बारे में सही है। स्वाधीन है? नहीं है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है? गलत है। विकास अधिगम का समानार्थक है? नहीं। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के इन्होंने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कता में विभिन्नता लाई थी, यही इसका है। किसने आलोचना की थी? गिल्गिन ने आलोचना की थी ना। किसने? कैरोल गिल्गिन ने ये आलोचना की थी। या आपने महिलावादी या नारीवादी दृष्टिकोण में क्या की थी? अवहेलना की थी। उसका क्या किया था? उसको आपने कम आंका था, और आपने उसको कम, उसमें अपने सिद्धांत में उसको कम आंका गया था, यही उन्होंने कहा था। अगला है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। यही बात इसमें आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति वर्ड आ गया, वाइगोत्स्की का अपने आप सही हो जाना है। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया था? आनुवांशिकता की उन्होंने बात की थी। आम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया था? सामाजिक अंतःक्रिया को उन्होंने कम कर आंका गया था। यही आंसर हो जाएगा इसका सही। यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्या है? आपका होमवर्क है। इसका जो आंसर है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष यह किसने कहा था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बंडूरा ने यह प्रयोग किया था ना। बंडूरा ने यह प्रयोग किया था कि 3 तरीके के आपको फिल्म दिखाएंगे 3 बच्चों पे, और जो फिल्म जिस प्रकार की रहेगी बच्चा भी उसी प्रकार के व्यवहार करने लगता है ना। जो अच्छी पिक्चर, जो हंसने वाली पिक्चर देखेगा बच्चा वो हंसता है, जो गुस्साने वाली पिक्चर देखता है वो बच्चा गुस्सा जाता है, और जो वैसे ही साधारण पिक्चर देखता है वो बच्चा साधारण रहता है। तो यही इन्होंने बताया था। बंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण,
वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की बात हो रही है तो अंतःवैयक्तिक तो नहीं होंगे, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार भी उनके पास नहीं होता है। तो ए होता है, बी होता है, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःवैयक्तिक संबंध उनके पास कहाँ हो जाते हैं, अपने अंदर के बारे में झांक लेते हैं। सामाजिक अनुबंध भी उनके अंदर नहीं होता, व्यक्तिगत अधिकार उनका कुछ होता है नहीं, तो ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जाता है, तो यह किसने कहा था, इसको किस आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं बताइए। मनोसामाजिक सिद्धांत में, पुनर्वलित आकस्मिकता के सिद्धांत में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगर आप ये सिद्धांत ना भी पढ़े हैं, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। किसका है? अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। अगर ना भी पढ़े हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए बेचा है, भोजन के लिए। तो क्या हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता थी उसको भोजन की, तभी तो बेचा गया है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत हो जाएगा। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पे बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण दे देता है। वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें आता है? पहले ही चरण में आ जाता है, संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स का अज्ञात अंक के लिए अज्ञात आ गया, अज्ञात वर्ड किस अवस्था में आता है? मूर्त में नहीं आता, मूर्त में नहीं आता, औपचारिक में आता है। और उसके द्वारा क्या होगा कि विद्यार्थी किसको सीखने में सक्षम होंगे? यक्स को अज्ञात अंक मानेंगे, यक्स बराबर कुछ मान लेंगे, 3 मान लेंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू निकालेंगे, तो बीजगणित और गणना ही तो सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना है तो आप अपने कौशल और समझ को सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि आप प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे। और पुरस्कार का भी आपसे मतलब नहीं, क्योंकि आपको महारत हासिल करना चीज में, मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो होता है उसमें बी ही सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो किसके अंतर्गत, किस पूर्व पारंपरिक पहले स्तर पे या दूसरे स्तर पे या फिर तीसरे स्तर पे? जो उत्तर पारंपरिक होता है तो वह दूसरे स्तर पे होता है। जो कानून की इर्द गिर्द, जो मतलब कानून के आप मानेंगे, वह पारंपरिक मतलब कि सेकंड स्टेज पे हो जाता है, इसमें सेकंड लेवल पे हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर से वही प्रश्न आ गया है, इसलिए फिर से वही आंसर सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्किन की आलोचना बता दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि नारीवाद दृष्टिकोण की अवहेलना इन्होंने की थी। अगला है, पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित। बिल्कुल, ज्ञान सक्रिय निर्माता इन्होंने बच्चों को बताया था, और नन्हे वैज्ञानिक कहा था। तो ये ज्ञान को क्या बताते थे? बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ज्ञान बच्चे निर्मित करते हैं, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने की शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो क्या होती है? छात्रों को जानकारी नहीं, पाढ़ देना, सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है आलम्बन के माध्यम से, पाढ़ के माध्यम से, आलम्बन के माध्यम से, टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की? समान बुद्धि या स्पेशल बुद्धि के बारे में किसने सिद्धांत दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयर। समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी और बुद्धि को एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान बुद्धि की वैकल्पिक सिद्धांत की आलोचना चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। अगला है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ज्ञान फिर से आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, फिर से आ गया है, आलम्बन के माध्यम से, ये भी हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से, फिर से यह प्रश्न आ गया है, छोड़िए इसको भी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं बच्चों का मन लघु वयस्क मन है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती हैं, या बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व। बिल्कुल, इन्होंने क्या कहा था कि जो मैंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, बच्चे उसी तरह हर जगह के बच्चे, और हर क्या कहते हैं, हर चाहे वो भावात्मक पक्ष, चाहे उनका जैसा भी हो, चाहे उनका ज्ञानात्मक पक्ष, चाहे वो जिस भी जगह पे रहते हो, चाहे जिस माहौल में रहते हो, उनका विकास इसी तरीके से होगा। तो सार्वभौमिक पैटर्न को प्रतिनिधित्व करती हैं ये 4 अवस्थाएं ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? क्या है? संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देना, ये इसकी सीमा नहीं है, इन्होंने भाषा को तो उतना बल ही दिया ही नहीं था। क्या हो जाएगा?
हाँ, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। मतलब कि उन्होंने बताया था कि रिवर्सिबिलिटी का गुण तीसरी अवस्था में आता है, लेकिन अगर आपका समाज अच्छा है, आप अच्छे समाज में रह जाएंगे, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो आप दूसरी अवस्था में ही सीख सकते हैं। इन्होंने इसको ध्यान में नहीं रखा था, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ कथन है। कथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। सही है। कारण है, खोज अधिगम में शिक्षण अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन ए और आर में कोई रिलेशन आ रहा है, ए और आर में कोई रिलेशन आ रहा है, दृष्टिकोण अलग है इसलिए अलग है नहीं। तो दोनों कथन तो सही हो जाते हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करता है? तो बताइए। पहाड़ की बात की थी उन्होंने, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित करता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, लेकिन नहीं चुराता है क्योंकि वह उसे डर लगता है कि अभिभावकों को पता चल जाएगा तो उनके अभिभावक को लगेगा, उनके माता पिता को लगेगा कि या तो बुरा बालक है। तो यह किस वजह से होता है बताइए? यह होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में, क्योंकि बच्चा इसमें वो भी वही काम करता है और वो काम नहीं करता है जिससे उसके आसपास के लोग उसे गलत समझे, और वही काम करेगा जिससे उसे लोग अच्छा समझे। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अभिकथन और तर्क है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरण के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात भी सही है, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इनकी आलोचना यही की जाती है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित किया जाता है? बताइए, इसमें किस अवस्था में होता है? मतलब कि बच्चे जो है कि केवल चीज़ों के एक ही पक्ष पे देख पाते हैं, तो वह किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कि बच्चों जिसको संरक्षण या कंजर्वेशन टाइप के इसको कहा जा सकता है ना, बच्चे एक समय में एक ही गुण धर्म को देख सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? बताइए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला कक्षा निहितार्थ क्या है? शिक्षक को चाहिए वो बच्चों को समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। यही है, यही इसे, क्योंकि इसमें मदद की बात की गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत सबको पता है, कोलबर्ग ने दिया है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें किस चीज़ को सोचने में कठिनाई होती है? निगमनात्मक तर्क को उसमें नहीं सोच पाते, बाकी सारे गुण आ जाते हैं। तीसरी अवस्था में सारे गुण आ जाते हैं, बस चीज़ों को नियमों के आधार पर तर्क करना नहीं सीखते और अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं। यही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में ही नियमों को क्या मानते हैं? नियमों को निश्चित मानते हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में भी जाना जा सकता है? बताइए, किसे जाना जा सकता है? तो वाइगोत्स्की को समाज आ गया है, तो वाइगोत्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को भी समझ रहे हैं। शिक्षक क्या देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सिंपल प्रश्न है, इसमें तो प्रश्न भी आपको नहीं पढ़ना पड़ता। वह पाड़ देगी, तभी तो वो मदद हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहा जाता है? बताइए, उसको क्या कहा जाता है? निश्चितता कहा जाता है, निश्चरता, अनुबंधन, संतुलन या अनुकूलन, संतुलीकरण, उसको क्या कहा जाता है? संतुलीकरण कहा जाता है। कथन आ गया है। कथन अब चलिए देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया और सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। बिल्कुल, सीखना एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं, वाइगोत्स्की ने दोनों कहा है और सही व्याख्या भी हो रही है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद, या तो अभी ग्रुप में भी प्रश्न आ चुका था, तो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? सोच को विनियमित मतलब कि कंट्रोल करता है। सोच को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करने के लिए जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, और वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरणों में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह
और इसे करने के लिए वो दूसरों को खुश कर लें, ऐसे कामों को करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ साथ क्या कर सकते हैं। वर्तमान क्षमताओं को सीमित करना गलत हो जाएगा, केवल वर्ड गलत हो जाएगा। उन अवधारणा को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हो। बताइए, समीपस्थ विकास ही इन्होंने बताया था कि जो मतलब जहां तक हम उनको पहुंचा सकते हैं, उससे भी परे चीजों को बताना नहीं। यह देखना कि वर्तमान बच्चों की क्षमताओं क्या है और हम समर्थन देके उसे कहां तक पहुंचा सकते हैं। जेडपीडी की बात यही तो हो गई। तो यहाँ जेडपीडी को क्या कहा जा रहा है कि दूसरे भाषाओं में कहा जा रहा है, जेडपीडी की बात ही हो रही है। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? बताइए, लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। किस तरह समझते हैं? सामाजिक और भाषा आधारित। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है फिर छुपा दिया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा गुण आ जाता है? उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और यह संवेदी चालक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व गुण और यह संवेदी चालक अवस्था में होता है। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या है? यह निजी वाक है और इसे बढ़ाना देना चाहिए। यह प्राइवेट स्पीच है और इसे क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साही नहीं, आत्मकेंद्रित भाषा नहीं है। तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करने लगते हैं? बताइए, तार्किक चिंतन बच्चे किस अवस्था में करते हैं? तो वो मूर्त संक्रियात्मक, तर्क पे चिंतन मूर्त संक्रियात्मक में करेंगे और जो अमूर्त चिंतन है वो अमूर्त संक्रियात्मक में करेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, कथन है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। सही विकल्प, सही विकल्प अगर मैं देखा जाए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर यहाँ एक कथन में 7 साल होता तब तो ये सही हो जाता, 7 साल हो जाता तब ये सही हो जाता, तब ये ऑप्शन क्या हो जाता? ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। लेकिन इसमें क्या है कि ए आर दोनों सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। आयोग ने इसे क्या प्रश्न माना है? आयोग ने आंसर ए माना है, लेकिन आंसर बी होना चाहिए इसमें, और इसमें कॉमन नंबर मिला था। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? बताइए, वो क्या कहलाती है? वो समीव्यस्त विकास की क्षेत्र कहलाती है, या अंतर विषयकता कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, या खोज विधि कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 90% लोग इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कर देंगे। नहीं, क्या कह रहा है? 2 लोग हैं, एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक उनका जो एक मत हो जाते हैं, बाद में एक मत हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अंतर विषयकता कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? अंतर विषयकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 का प्रश्न है, अंतर विषयकता इसको कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला ही कथन आवश्यक हो गया, बाधा नहीं डालती है, बाधा नहीं डालती है, क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों के समन्वय करके दुनिया खोजता है? बताइए, शारीरिक क्रियाओं के साथ किस अवस्था में रहता है? वो संवेदी गामक अवस्था में होता है। किसमें होता है? संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था में होता है। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, तो बताइए एमिनिज्म का गुण किसने बताया था? एमिनिज्म का गुण इन्होंने पियाजे नहीं बताया है, निर्जीव को सजीव माना। तो जीववादी सोच की बात ये हो जाएगी, जीववादी सोच की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? बताइए, अंतिम चरण में है तो वह उसकी क्या विशेषता हो जाएगी? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना नहीं, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना ये भी नहीं होता। लास्ट स्टेज में क्या होता है? यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों को आंख बंद के का पालन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कानून को तोड़ना पड़ता है तो उसको तोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए कुछ देता है तो वही क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो पाठ हो जाता है। वो क्या होता है? वो पाठ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र है, विकास पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, विकास तभी होगा जब सामाजिक होगा, सामाजिक संदर्भ होगा, समाज नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। यही इन्होंने कहा था, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से वही होती है। ये गलत है। गुणात्मक रूप से भिन्न होती है मतलब सोचते अलग अलग तरीके से हैं, सोचते उतना ही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो बताइए इसका क्या होगा? यांत्रिक सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, सजा और आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास। यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो वह व्यवहारवादी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। रोमा जसप्रीत के एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत दे रही है, तो ये क्या कर रही है? पाड़ का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? पाड़ का उदाहरण है। ये पाड़ का उदाहरण हो जाएगा। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मतलब कह रहा तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना ही वो कह ले रहा, तो वो मतलब कि अमूर्त चिंतन कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? अमूर्त चिंतन को दूसरे वर्ड में कहा गया है कि तर्क को वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना ही वो विवेचित कर ले रहा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रिता कहलाती है। बिल्कुल, आत्मकेंद्रिता कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रिता। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या कहता है? इसको भी पढ़ाया गया है आपको कि अगर मुझे चॉकलेट खाना पसंद है तो सभी लोगों को चॉकलेट खाना ही पसंद होना चाहिए। अगर मुझे टॉय खेलना पसंद है या मुझे कार्टून देखना पसंद है तो सभी को कार्टून ही देखना चाहिए और कोई चीज़ें कोई नहीं देख सकता। यही है सेंट्रलिज्म, यही है आत्मकेंद्रिता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्तियों पर आधारित होती है? बताइए यह कौन सा स्तर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त पारंपरिक? तो पूर्व पारंपरिक स्तर में होता है ना, इनाम और सजा के डर से वो काम किस में करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर में करता है। तो आंसर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से उन्होंने नहीं बताया, 8 चरण नहीं बताए थे। विकास में बहुत सारी संभावनाएं जिनमें वे चीज शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम होते हैं। जन्म में, हाँ यही इन्होंने कहा था कि दूसरों के समर्थन से ही विकास बहुत ज्यादा तरीके से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता रख लेते हैं? बताइए किस अवस्था में हो जाता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क की क्षमता रख लेते हैं? तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है, अमूर्त चक्रियात्मक अवस्था हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? मतलब कि संक्रिया ऑपरेशन क्वेश्चन है, उस पर भी ऑपरेशनल हो रहे हैं, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक में ही आएगा। ये किस में आएगा? अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे निष्क्रिय नकल के द्वारा, नहीं सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। किसके? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से पाड़ का उदाहरण है बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपक प्रक्रिया का अनुबंधन और आधा हल किया हुआ उदाहरण। आधा हल किया हुआ उदाहरण आप दे रहे हैं तो वही हो जाएगा हेल्प, वही हेल्प हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए पियाजे के अनुसार कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गतिविधि। जो हम गतिविधि करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वही संज्ञानात्मक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो यह लास्ट स्टेज में होता है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता में होता है। किसमें होता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, जिसको हम सामाजिक अनुबंध भी कह देते हैं, वही होता है। उसमें वो होता है लेबल उसका। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षिका को बच्चे को पाठ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पाठ या टेम्परेरी हेल्प देना चाहिए। कथन है जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। गलत है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। तो रमेश को क्या करना चाहिए? रमेश को अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना चाहिए, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अलग कार्य
अलग कार्य करने के लिए कहना चाहिए, गलत है। क्या करना चाहिए? प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए जिससे उसको मदद हो सके। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, हाँ अगला प्रश्न क्या है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, निगमनात्मक सोच किस अवस्था में आती है? ऑप्शन डी में आती है। किस में आती है? ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगी। अगला है, अगला फिर है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने की तत्परता को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? सीखने की तत्परता को महत्व दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों को अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। वह कोलबर्ग के किस अवस्था पे है? वह कोलबर्ग के किस अवस्था में है? तो वह आज्ञापालिता नहीं, वह कानून और व्यवस्था उन्मुखी है। तो वो क्या है? कानून और व्यवस्था उन्मुखी है, मतलब कानून को ही स्थिर मानती है, कानून को नहीं बदल सकते, ऐसा उसका मानना है। तो कानून और व्यवस्था उन्मुखी है। अगला है, लेव वागोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इसको वागोत्स्की ने कहा था। देख लीजिए, डायरेक्ट कथन मैंने आपको पढ़ा है, डायरेक्ट कथन से प्रश्न आया है, यह वागोत्स्की ने कहा था, 2023 का ही प्रश्न है। पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार बनती हैं वो स्कीमा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? स्कीमा। मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार बनती हैं स्कीमा कहलाती हैं। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। अनुबंधन नहीं, वस्तुस्थायित्व नहीं, अनैच्छिक क्रिया की स्कीमा नहीं, मानसिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिएगा। माहिरा को मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस अवस्था पे है? वह पूर्व पारंपरिक अवस्था पे है। किसमें है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में है। अगला देखते हैं, पियाजे और वागोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी के द्वारा होना चाहिए। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। वागोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? संवाद, व्याख्यान, सजा या पुरस्कार? क्या हो जाएगा? संवाद, मतलब कि सामाजिक इंटरफियरेंस ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया वर्ड आ गया तो वागोत्स्की आंख बंद करके लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होती है? पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा सुगम होती है? अनुकूलन के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, पूर्वाभ्यास, कलन विधि, पूर्वाभ्यास नहीं होगा, पुनर्बलन भी नहीं होगा, अनुकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, तो वह किस अवस्था में है? वह किस अवस्था में है? सजा या आज्ञाकारिता अनुबंधन में है ना, तो वह किस अवस्था में हो जाएगी? पूर्व पारंपरिक स्तर पे ही है। डरती है, इस कारण वह काम नहीं करेगी। या कोई काम, जब कोई बच्चा है किसी काम को डर की वजह से करता है या डर की वजह से नहीं करता है, तो वो पूर्व पारंपरिक स्तर में किसमें है? दंड व सजा व दंड आज्ञाकारिता अनुबंध की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड, हाँ तो बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा क्या होता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है ना, पहले लेवल में आता है। पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती है? तो स्कीमा जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? स्कीमा जन्मजात होते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कौन से 4 तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण की बात इन्होंने की थी, बताइए सामाजिक अंतःक्रिया की बात की थी, नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं की थी, एक ही हो जाएगा। मेचुरेशन की बात की थी, क्रियात्मकता की बात की थी, आप क्रिया करते रहिए, सामाजिक अनुभव की भी बात की थी और संतुलिनीकरण की बात तो की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो मतलब कि वो आगे पा सकता है, वो क्या है? वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सामूहिक एकालाप या सामूहिक क्रियाकलाप की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? बताइए, सामूहिक एकालाप या सामूहिक क्रियाकलाप की अवधारणा, इसको हम सामूहिक एकालाप अगर कहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक एकालाप की क्रियाकलाप पियाजे के द्वारा, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पियाजे के द्वारा दी गई है।
और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो हमने पेपर 2 में हिस्ट्री की 2 मैराथन ली है, एक थ्योरी की, एक पीवाईक्यू जितने भी आए हैं, और ऐसे ही ज्योग्राफी का हो गया है, पॉलिटी का हो गया है, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी की क्या हो गई है, थ्योरी की हो गई है, और कल आपकी वो हो जाएगी न्यूमेरिकल की। उसके बाद सीडीपी में आपकी क्या हो गई, सीडीपी में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की हो गए हैं, बाकी कल हो जाएंगे। और आज क्या होगा कि आज आपकी हिंदी की 1000 प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आज आपकी है। क्या है? 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आज है। 1000 प्रश्न आज आपको पढ़ाए जाएंगे हिंदी के, जिससे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।